हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट बता दिया था आपको, ठीक है, कि बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। आज जो मैं बताने वाला हूँ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बताने वाला हूँ? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्म बताने वाला हूं, ठीक है। इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, ये रेडियस कितना है r। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, ठीक है। उसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉन की टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन का हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये 5 चीज फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। बोर्स ऑर्बिट का हमें रेडियस निकालना है, ठीक है। समझिए, अब आपको 2 इक्वेशन बताया था ना, याद है? एक बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, यानी के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या? एम बी स्क्वायर बाई आर। एक इक्वेशन बताया था ना ये। दूसरा इक्वेशन क्या बताया था? एम बी आर एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या बताया था? एन एच बाई 2 पाई। 2 इक्वेशन बताया था ना हमको। यहां से क्या करिए, यहां से क्या करो, v की वैल्यू निकालो। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? n, ये n है बेटा, एन एच बाई 2 पाई m इंटू आर, ठीक है। और ये v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, ठीक है। फर्स्ट में क्या है ना, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू m v स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर इंटू आर। देखो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? आर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये एक m से m भी कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर में क्या बचेगा? n स्क्वायर h स्क्वायर बाई, बोलो, 4 पाई स्क्वायर m, और इधर ट्रांसफर करो k इंटू जेडी स्क्वायर। ये हो गया बेटा r की वैल्यू। देख लो, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट निकल गया, ठीक है। n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k जेडी स्क्वायर, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट आ गया। अब हम इस रेडियस की मदद से क्या करेंगे कि वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना वैल्यू आता है, ठीक है। ये फार्मूला जो निकाला हमने, देखिएगा, ये फार्मूला हमने जो निकाला उसकी मदद से हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखिए, ये फार्मूला इतना लंबा याद रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए, तो r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अब बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेडी स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला आया। अब इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए, तो एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर और एन स्क्वायर बाई जेड, ये n है बेटा, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड। और ये सारे की वैल्यू रखो आप, ठीक है। h क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू भी जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हैं, k बताया था k की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी मालूम 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम।
और जब सबकी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। ये रेडियस का फार्मूला हो गया ना, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का ये फार्मूला हो गया, और जिसको आपको रिमेंबर रखना है, क्वेश्चन को बनाने में काम आएगा, ठीक है। r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। अब एक चीज और देखो, कभी रेशियो पूछेगा ना तो कैसे निकालोगे, देखो यदि कभी रेडियस का रेशियो पूछेगा तो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, r1 y r2, ठीक है। रेडियस का रेशियो पूछेगा तो r1 बाई r2 और n1 का स्क्वायर बाई z1, ठीक है। अब डिवाइडर बाई क्या, n2 का स्क्वायर बाई z2, सॉल्व करोगे रेडियस का रेशियो निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। ये तो बस मेन ये फार्मूला, ये याद रहेगा ना तो जो बोलेगा आप रेडियस से रिलेटेड बहुत सारा काम कर सकते हो, ठीक है। रेडियस का रेशियो निकाल सकते हो, r1 बाई r2 इक्वल टू n1 का स्क्वायर बाई z1 और डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर बाई z2, ठीक है। चलो लिख देता हूं, यदि निकालना चाहोगे तो r2 बाई r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, n1 का स्क्वायर बाई z1 और डिवाइडेड बाई n, ठीक, ऊपर में n2 है ना, तो n2 का स्क्वायर बाई z2 और n1 का स्क्वायर बाई क्या z1, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, रेडियस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। समझना है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने सिखाता हूं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे पूछा जाएगा, देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियस का, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना सिखाता हूं, ग्राफ, ठीक है। देखिए तो हमारे पास है r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। इसका ग्राफ देखो, हमें ग्राफ क्या क्या पूछेगा, r वर्सेस n स्क्वायर का ग्राफ पूछेगा, ठीक है। और दूसरा ग्राफ पूछेगा ना r वर्सेस n का ग्राफ पूछेगा, ठीक है। यदि r और n वेरिएबल है तो z को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, ठीक है। यदि r और n को वेरिएबल मानना है तो z को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। यदि r और z को वेरिएबल माना हो तो n को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि दोनों को साथ एक साथ वेरिएबल करके ग्राफ प्लॉट करना, ऐसा नहीं। यदि r और n वेरिएबल मानते हैं तो z को क्या मानना है, कांस्टेंट। यदि r और z वेरिएबल मानते हो तो n को कांस्टेंट मानिएगा, ठीक है। कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, r इक्वल टू 0.529 z इंटू एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, ये क्या है, कांस्टेंट जो कि स्लोप का काम करेगा। बाई बराबर एम एक्स, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, कहां से पास कराओगे, ऑरिजिन से। देख लो बेटा, देख लो बेटा, इस ग्राफ का स्लोप कितना है बताओ, स्लोप कितना, 0.529 बाई जेड, देख लो, समझ में आया। अरे बाई बराबर नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, ठीक है, ऑरिजिन से पास करता है, देखो पास करा दिया हमने, ठीक है, समझ में आया। अच्छा किसी ने बोला सर एकदम जीरो से क्यों नहीं पास करा, इस पॉइंट से ऑरिजिन से एकदम क्यों पास करा है नहीं एग्जैक्ट। अरे भाई n की वैल्यू सेल नंबर कभी जीरो नहीं होता है, लक्षण उसी तरह से हुआ, बाई बराबर नेक्स्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, लेकिन हम जीरो से इसलिए नहीं कट करा रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होता ना, ठीक है। हमें केमिस्ट्री में ग्राफ का नेचर की स्टडी करना रहता है, ठीक है। अच्छा यहां देखो r इक्वल टू क्या 0.529, अब आई क्या है बेटा z और इंटू एन स्क्वायर। अब n मेरा x एक्सिस पे ना, n स्क्वायर नहीं है, यानी n के बदले x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा नहीं, और ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, यानी k, ये कहां पे y एक्सिस पे। अरे भाई ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर तो पैराबोला के इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला के इक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको पहले मिटाता हूं, देखो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, ठीक है, याद रखना। देखो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के मेरा कांस्टेंट है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। किस तरह का ग्राफ होगा, k की वैल्यू मान लो पॉजिटिव है, ठीक है,
के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो x की कुछ भी नहीं वैल्यू लोगे, पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y हमेशा क्या आएगा, x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y हमेशा क्या आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, y हमेशा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी x की कुछ भी वैल्यू रखो पॉजिटिव या नेगेटिव, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो इस तरह से पैराबोला का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। यदि y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बोलेगा तो इस तरह से देखो, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की कुछ भी वैल्यू रखोगे ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो y हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है। उसी तरह से देखो ये क्या हो गया, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और ये क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये ग्राफ, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन है सारा। तो हमें क्या है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना ना, तो देखो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। देखो भाई y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा ना, अभी आपने पढ़ा, ठीक है, पैराबोला हो गया। अब देखो ना, ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा अच्छा से बना लेता हूं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो भाई, समझो समझो समझो, इंपॉर्टेंट है। अब n तो मेरा नेगेटिव होता नहीं ना, सेल नंबर तो केमिस्ट्री में नेगेटिव होता नहीं, तो इधर वाला वैल्यू को मिटा लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलो, इधर वाला वैल्यू को हम क्या कर लिए, मिटा लिए, और n की वैल्यू कभी जीरो भी नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा दूर से बनाना स्टार्ट करो यहां से, ठीक है। ऑरिजिन को थोड़ा सा छोड़ दो जीरो को, क्योंकि n की वैल्यू कभी जीरो होता नहीं, ठीक है। n के जीरो से जस्ट बाहर, ठीक है, यानी इनकी वैल्यू कुछ ले लो 1 2 3 से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है। वो किसी ने बोला सर हम जीरो से पास करा देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं भाई गलत नहीं है, वो इमेजिनरी बात हो जाएगी कि n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है, पास तो करेगा जीरो से, लेकिन हम वहां पे डॉटेड लाइन दे देंगे, क्यों, n की वैल्यू कभी जीरो होता नहीं है, सेल नंबर कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो पैराबोला का लक्ष्य, हमें केमिस्ट्री में लक्षण समझना, ग्राफ का नेचर समझना, ठीक है। इक्वेशन समझिए और नेचर समझिए, ठीक है। चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। इस बार जो मैं प्लॉट करने वाला हूं r वर्सेस 1 बाई जेड का, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं, 0.529 n स्क्वायर 1 बाई जेड, और 1 बाई जेड को ही तो एक्स एक्सिस पे रखे हो, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का काम करेगा, यानी स्लोप m, ये y और mx का ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से पास करेगा, देखो भाई, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप कितना बताओ, 0.529 n स्क्वायर, देख लो 0.529 n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, यदि हमें कह रहा है क्या, r वर्सेस z का ग्राफ प्लॉट करो, तो देखो r इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, 0.529, ठीक है, n स्क्वायर, और बाई जेड, और जेड को कहां पे लेके गए, एक्स एक्सिस पे, ये कहां पे, वाई एक्सिस पे, तो y और x में क्या रिलेशन है, इनवर्सली ना, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। ये किसका इक्वेशन हो गया, ठीक है, हाइपरबोला का ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, ठीक है। तो कभी भी y और x में इनवर्स रिलेशन है ना, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप होगा, ठीक है। यानी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, देखो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, देख लो भाई, रेक्टेंगुलर है, मैं अच्छा से थोड़ा और बना दूं, देखो देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनाइए, देखिए इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, देख लो भाई, ठीक है। इस तरह से ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, समझ में आया, चलो ठीक है। अब जो हम निकालने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्या,
कैलकुलेशन ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी बोर ऑर्बिट, ठीक है। यानी सेकंड नंबर जो हम निकालने वाले, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हम वेलोसिटी निकालने वाले। देखिए न्यूक्लियस है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से चल रहा है, रेडियस r है, ये v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। याद करिए तो आपके पास इक्वेशन था mvr इक्वल टू nh/2π, ये क्वेश्चन था ना। तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, nh/2πm इंटू r, और r की वैल्यू अभी तो निकाला था, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई क्या 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर था ना, ठीक है। r की वैल्यू भी तो निकाला था, यहां r की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा n इंटू एच बाई 2 पाई m, r की वैल्यू क्या n स्क्वायर h स्क्वायर अबाई, ठीक है, 4 पाई ऊपर कर दो ना, 4 पाई स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर। तो ऐसा देखो ना, ठीक है, एक NH से एक NH कैंसिल हो जाएगा ना, यानी v इक्वल टू क्या बचेगा, ठीक है 2 पाई, ठीक है, m से m भी कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए ना ये m है ना, ठीक है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा 2 पाई के जेडी स्क्वायर अब भाई क्या बोलो, ठीक है 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई क्या NH, ठीक है। अब हमें देखो ना इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो v इक्वल टू 2 पाई के इंटू ई स्क्वायर अवाई h इंटू जेड बाई एन, ये सारे की वैल्यू पुट करो यार, ठीक है। k की वैल्यू मालूम है, e की वैल्यू मालूम है, h की वैल्यू मालूम, सब पुट करोगे तो आएगा 2.18 इंटू 10 का पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना क्या मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आ गया। देख लो, याद रखना इसको, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है ना, ये याद रखना थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये याद रखना क्या है आसान है, जो वैल्यू फाइनल आता हो डिजिट में वो याद रखना तुम, ठीक है। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं ना, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं ना, ठीक है। v इक्वल टू क्या आया 2.18 इंटू 10 का पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहला जो ग्राफ है ना v और z में, तो मेरा n क्या होगा कांस्टेंट होगा ना, तो इक्वेशन देख लो ना, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है, बाई n इंटू जेड, जेड को कहां पे रखे हो एक्स एक्सिस पे, ये कहां पे वाई एक्सिस पे, तो ये स्लोप हो जाएगा ना m, स्ट्रेट लाइन देख लो भाई, स्लोप कितना बोले, स्लोप कितना कितना 2.18 इंटू 10 का पावर 6 अब भाई क्या n, देख लो। दूसरा ग्राफ मेरे को बोल रहा है ना v वर्सेस n का ग्राफ, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लो ना, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 का पावर 6 z, और n को कहां रख रहे हो x एक्सिस पे, ये कहां पे y एक्सिस पे, तो y और x में क्या रिलेशन इनवर्सली ना, तो अभी तो बताए थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देख लो भाई बना दिया मैंने, देख लो, ठीक है।
नेक्स्ट ग्राफ की यदि बात करें, नेक्स्ट ग्राफ की बात करें, y वर्सेस 1yn का, क्या y वर्सेस 1yn का। चलो इक्वेशन लिखो, देखो v इक्वल टू क्या है 2.18 इंटू 10 का पावर 6 और zyn है ना, 1/n को ही आपने x एक्सिस पे रखा है, पूरे को, ये y एक्सिस पे रखा है, ये तो बेटा कांस्टेंट हो गया ना, यानी स्लोप का काम करेगा। तो बाइग्राम में इसका ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से पास कराओ, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप कितना बोलो, 2.18 इंटू 10 का पावर 6 जेड, देख लो भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम लोगों ने आपको, ठीक है, जो पॉइंट पढ़ा है उसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज मैंने आपको रेडियस और वेलोसिटी का कैलकुलेशन बताया, कल मैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और क्या, टाइम पीरियड, ये 3 कैलकुलेशन कल बता दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।